जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल पीएनपी में परीक्षा से संबंधित एक मीटिंग आयोजित हुई थी। उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है और पीएनपी अपना ऑफिशियल नोटिस कब देगा। जैसा कि पीएनपी ने एक नोटिस निकाला था और उस नोटिस में पीएनपी ने बताया था कि हम जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा का आयोजन है वो फरवरी के सेकेंड सप्ताह में, फरवरी के द्वितीय सप्ताह में, सेकेंड वीक में कराने वाले हैं। ऐसा पीएनपी में एक नोटिस देकर उसमें कहा था। ठीक है, जो कि परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित नोटिस था। उसमें यह कहा गया था कि यह संभावना है, उन्होंने ये नहीं कहा हम लेंगे, उन्होंने एक संभावना व्यक्त की थी। उस दिन के बाद जो है थोड़ा परीक्षा का माहौल बनना स्टार्ट हुआ। कहीं ना कहीं ये बात जो है 15 जनवरी की है, 15 जनवरी तक, 15 जनवरी की ये बात है, क्योंकि उस समय तक सारी चीज़ें सही चल रही थी। सारी चीज़ें दोस्तों पूरी बात करने वाला है कल पीएनपी में जो बात हुई है परीक्षा को लेकर और क्या कहा गया कि परीक्षा कब तक होगी, सारी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट इसी वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, सारी चीज़ें देखनी है। और दोस्तों एक बात कह देंगे, अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, आपने एडमिशन लिया सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, आपका किसी मतलब बैक रिजल्ट है, आप एग्जाम मतलब इंतजार कर रहे हैं एग्जाम डेट का, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर ऑथेंटिक रूप से आपको जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है डीएलएड से संबंधित सारी प्रोवाइड करवाई जाती है और प्रयास भी किया जाता है कि जल्दी से जल्दी आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जाए। अब साथियों, इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकलता है, वो तो अब पीएनपी पर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग अपना प्रयास ना करें ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे कि परीक्षा जल्दी आयोजित हो। लेकिन कल जो पीएनपी में एक आखिरी मीटिंग हुई परीक्षा से लेकर, उस मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। लेकिन साथियों, आपसे फिर से बोलें, अगर आप लोग डीएलएड करें तो हमारे यूट्यूब चैनल को, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएलएड की सारी छोटी बड़ी अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ठीक है, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा फर्जी अफवाहों के चक्कर में। तो साथियों, यहाँ पर हमने जो बात किया था, जो फरवरी सेकेंड वीक में परीक्षा की जो निर्धारित किया गया था, ये किया गया था 15 जनवरी को नोटिस दिया गया था उसमें, क्योंकि तब तक सारी चीजें एकदम सही सिस्टमेटिक चल रही थी। कोई प्रयागराज संगम जो मेला था एकदम बढ़िया चल रहा था सुचारू रूप से, कोई भी ऐसा घटना घटी नहीं। उसके बाद क्या होता है कि आप सभी को पता होगा, सबके संज्ञान में ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कल कंक्लूजन में मैं आपको जिसके बिहेव पे चीज़ें हुई हैं। उसके बाद क्या है, 29-30 जनवरी को प्रयागराज में जो घटना घटित होती है एक, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या उस पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की जो दर्दनाक मौत हुई है, वो बहुत बड़ा मतलब एक पॉइंट क्रिएट कर दिया इस एग्ज़ाम को लेके। तो साथियों, 15 जनवरी को जब ये चीज़ तैयार की गई थी उस समय सारी चीज़ें क्लियर थी और कहीं ना कहीं 25 तारीख तक सारी चीज़ें क्लियर थी एकदम, कि परीक्षा आपकी फरवरी सेकेंड वीक में होनी है। शासन से भी अनुमति मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी साथियों। लेकिन जैसे ही 29-30 की जो घटना प्रयागराज में दर्दनाक घटना जो घटित हुई है, उसके बाद सारी चीज़ें पलट गईं, क्योंकि ये जो भीड़ 29-30 में थी, इसको निकालते निकालते 1-2 जनवरी लग गया, 2 जनवरी हो गया। 2 जनवरी में लगभग प्रयागराज खाली हो पाया। लेकिन वर्तमान में सिचुएशन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो जाती हैं वो आगे ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है जो कुंभ का आयोजन है वो लगभग 24-26 तारीख तक होना है। 24 तारीख तक, 26 तारीख तक कुंभ का आयोजन होना है। 24 से 26 तक। तो इस समय तक कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो, इसके लिए शासन जो है पूर्ण रूप से तैयारी में लग गया है। जिसके बिहार पे जब पीएनपी ने जब लखनऊ से इसके शासन से इसके संबंध में, परीक्षा के संबंध में जब परमिशन मांगी, तो कहीं ना कहीं शासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। ठीक, क्योंकि वर्तमान में स्थिति बहुत ज़्यादा कठिन थी, आप खुद लोग जान सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपना मेल अभियान जारी रखा और उसका अब आप कहेंगे सारा मेल अभियान का कंक्लूजन क्या था। साथियों, कंक्लूजन हमने कहा था, कंक्लूजन चाहे जो हो, लेकिन हमको अपना प्रयास करते रहना है और प्रयास हम लोगों ने किया और करते रहेंगे। ठीक है, तो फाइनली कल जो पीएनपी की मीटिंग में जो निर्णय हुआ, वो साथियों निर्णय ये हुआ कि आपकी परीक्षा को अब फरवरी में आयोजित नहीं किया जाएगा।
फरवरी में आपकी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथियों, एक कल जो मीटिंग में निकला है वो आपको ऑफिशियल अपडेट दे रहे हैं। अब आप कहेंगे सर पीएनपी ने नोटिस क्यों नहीं निकाला? दोस्तों, पीएनपी नोटिस निकालेगा और साथियों कि हम जो है परीक्षा का आयोजन कुछ मतलब कारणों की वजह से हम परीक्षा का आयोजन अब मार्च माह में, कब दोस्तों? मार्च में। पूरी जानकारी देंगे मार्च में कब तक संभावित है, सारी चीजें इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। साथियों, पीएनपी ने एक 15 जनवरी को नोटिस निकाला था, उसमें सेंटर की भी डिटेल्स मांगी थी, आपने भी देखा होगा। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां हमसे लगभग 40,000 लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट पे हम वीडियो तो नहीं बना सकते हैं, तो हम अपने टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट दे देते हैं। ठीक है साथियों, तो आशा करते होंगे आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा, जिसमें डीएलएड से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट दी जाती है, और हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा, जिसमें 40 लोग हमसे जुड़े होंगे, उसको भी ज्वाइन कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो साथियों, यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट आपको देखने को मिली थी, लेकिन साथियों ये सब सारी चीजें फेल हो गई हैं। अब आपकी परीक्षा जो कल जो चीजें निकल के आई कि आपकी परीक्षा अब फरवरी में तो आयोजित करा नहीं सकते हैं, क्योंकि शासन से अनुमति नहीं मिली है। क्लियरली स्पष्ट सारी चीजें निकल के आई साथियों, क्योंकि शासन मतलब कोई भी शासन स्तर पर कोई भी अब ढिलाई नहीं बरती जा सकती, जिससे कि कोई हादसा हो पाए। तो साथियों, अब कौन सी डेट डिसाइड की गई है? तो साथियों, डेट डिसाइड जो की गई थी वो आपके होली के बाद कह सकते हैं 17 के बाद, 16-17 के बाद, 16-17 मार्च के बाद आपकी परीक्षा का आयोजन होगा। अब बहुत सारे साथी ये कहेंगे सर बोर्ड की परीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाएगी, होली भी हो जाएगी, तो साथ कुछ लोग कहेंगे सर कॉलेजों में तो पेपर रखेंगे यूपी बोर्ड वालों के, तो सर परीक्षा कैसे हो जाएगी? दोस्तों, परीक्षा मार्च के तुरंत बाद हो जाएगी, मतलब यूपी बोर्ड की परीक्षा के तुरंत बाद। कैसे होगी साथियों? सेंट्रल लिस्ट जो आपको 15 जनवरी को देखने को मिली थी, वो सेंट्रल लिस्ट फिर से मतलब सेंटर में आगे जाएंगे, किस किस कॉलेज में सेंटर बन सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा यूपी बोर्ड की परीक्षा की कापियां सारे कॉलेजों में नहीं रखी जाती हैं, सीमित कॉलेजों में रखी जाती हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के 1 या 2 कॉलेज में ही सिर्फ यूपी बोर्ड की कापियां जो है रखी जाती हैं, सारे कॉलेजों में नहीं रखी जाती हैं। तो साथियों, ये जो लगभग अगर बात करें तो 15 मार्च के आसपास या 16 मार्च के आसपास सेंटर लिस्ट मांगा जाएगा कि कौन कौन सा सेंटर जो है इस समय डीएलएड परीक्षा के लिए बन सकता है। तो साथियों, ओवरऑल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके भर चुके हैं, आप सभी को पता होगा, और इसकी एक डेट और एक्सटेंड होगी, 100% होगी, एक डेट और बढ़ेगी, वो आपकी मार्च में बढ़ेगी, फिर से 1-2 दिन का समय जरूर दिया जाएगा। तो ओवरऑल बात करें, अगर 15 तारीख को सेंट्रल लिस्ट मांगी जाएगी तो 15 से 25 के बीच में आपकी सेंटर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। 10 दिन का टाइम, 10 दिन का बहुत टाइम होता है, और 25 मार्च के बाद आपकी भी कभी भी परीक्षा आयोजित हो सकती है, 25 मार्च के बाद। ठीक है, ये सारी चीजें जो कंक्लूजन है, पीएनपी ने जो मीटिंग की उसमें सारी चीजें निकली हैं कि हम परीक्षा का आयोजन जो है मार्च माह में स्टार्टिंग में ही करा लेंगे, मतलब जैसे ही बोर्ड परीक्षाएं खत्म होंगी, जिससे डीएलएड जो 4th सेमेस्टर है वो वाले छात्र और लेट ना हो। एक बार यह भी सहमति बनी थी कि कहीं ऐसा किया जाए कि 4th सेमेस्टर की परीक्षा के लिए अनुमति मांगी जाए, 4th सेमेस्टर की परीक्षा अभी करा लें फरवरी में, और बाकी 2nd सेमेस्टर की परीक्षा हम उधर करा लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद यही चीज़ें सामने आई कि अगर हम अनुमति मांगेंगे तो अनुमति मांगने में कम से कम 3-4-5 दिन निकल जाएगा, और आप सभी को पता होगा कि 24 तारीख से यूपी बोर्ड की परीक्षा है। ठीक है, और 22 तारीख से सारी तैयारियां क्लियर करनी होती है यूपी बोर्ड की परीक्षा की, और आज तारीख आपकी जो है, आज की बात करें, कल जो मीटिंग हुई थी वो 7 तारीख हो गई थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय अब पीएनपी के पास बचा नहीं है, दोबारा अनुमति लेगा, दोबारा चीज़ें निकालेगा। तो कहीं ना कहीं जो मीटिंग में जो चीज़ें निकल गई वो यही आई हैं कि आपकी परीक्षा को अब मार्च तक डिले कर दिया गया है, मध्य मार्च तक मान के चलिए आप। तब तक बहुत सारे छात्र जो रो रहे थे कि सर हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, परीक्षा ना होए अभी बाद में होए, तो आप लोग अब दिल खोल के तैयारी कीजिए। मुझे पता है जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई वो बाद में भी रोएंगे, उनकी तैयारी बाद में भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, बहुत सारे छात्र जिनकी बैग लगती धड़ल्ले से वो कमेंट करते हैं कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई। साथियों, बैग लगती रहेगी, आपकी तैयारी हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि डीएलएड जैसे एग्जाम में अगर आप 6 महीने में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आपको 10 महीने चाहिए एक सेमेस्टर के लिए, तो सोचिए आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, अब क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, तो फिलहाल तो जो मीटिंग में चीज़ें थी वो आपको क्लियर कर दी, बहुत डिटेल से क्लियर की हैं।
अगर हम संक्षिप्त रूप में अगर बात करें, एक बार फिर से बात करके बताएं तो संक्षिप्त रूप में आपकी परीक्षा का आयोजन जो है वो फरवरी में नहीं किया जाएगा, क्योंकि शासन से अनुमति नहीं मिली है, फरवरी में आयोजित नहीं की जाएगी। एक बार पीएनपी की मीटिंग में ये भी बोला गया चलो हम 4th सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करवा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अनुमति लेने में और चीज़ों में बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए ये चीज़ें बहुत डिले हो जाएंगी। तो इसलिए जो परीक्षा का आयोजन का जो माना गया है वो मिड मार्च मान के चलते हैं, मिड मार्च मान के चलते हैं कि मार्च में ही, अगर मार्च का नाम लिया तो मिड मार्च में आपकी परीक्षा जो है का शेड्यूल वगैरह जारी किया जाएगा और 25 मार्च तक आपकी परीक्षा जो है होने लगेगी। ठीक है, तो यही सारा संक्षिप्त अगर रिजल्ट देखा जाए तो यही है। बाकी आपको पूरी डिटेल से जो मीटिंग में हुआ है वो मैंने इस पूरी वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से सही सटीक रूप से बताया है। ठीक है, आप ये चीज़ें जान सकते हैं और आपकी परीक्षा फरवरी में नहीं आयोजित होने वाली है। जिन लोग साथियों ने हमारा साथ दिया, मेल अभियान में साथ दिया, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे जो भी हमको करना होगा, क्योंकि इस समय तो हम आंदोलन भी नहीं कर सकते थे। आप सभी को पता है कि प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, तो हम आंदोलन भी नहीं कर सकते थे, हम फिजिकली रूप से कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमने जो अपना डिजिटल रूप से हम कर पाए हमने किया। जिन साथियों ने हमारा साथ दिया उनको बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आशा करेंगे आप लोग हमसे जुड़ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और भविष्य में अगर हमको कभी आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग जरूर हमारा साथ देंगे और हम पीएनपी पर अपना दबाव डाल के चीज़ें जल्दी करा सकेंगे। ठीक है साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। जैसा ही कोई नई अपडेट आती है डिलेट संहिता आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।